ये इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट है जो वरुण लेकर आए हैं। रिसेंटली हम फार्मा शेयर्स पर फोकस भी कर रहे हैं सर। कई सारी दिग्गज ब्रोकरेजेस की फार्मा शेयर्स पर राय आई है और यूजुअली हम देखते हैं कि चलिए एक दो कॉमन व्यूज बन जाते हैं, बट इस बार कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कुछ कॉमन व्यूज बन रहे हैं दोनों तरफ के। तो आइए एक बार जरा समझते हैं कि कौन से फार्मा शेयर्स फोकस में हैं और सडनली ये सारे फोकस पर इतनी कंसेंसस व्यूज कैसे आ रही हैं। वरुण बताइए क्या चल रहा है इन ब्रोकरेजेस में। दीप, तो लगातार 3 दिनों में 3 दिग्गज ब्रोकिंग हाउसेस ने फार्मा कंपनियों पर रिपोर्ट निकाली और ये सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि Q2 के पहले ये रिपोर्ट्स आ रही है जहां पे प्राइस टारगेट चेंज किए गए हैं। अब मैं बताऊं 3 ब्रोकरेज हाउस कौन सी है, एक तो गोल्डमैन, एक जेफरीज और एक HSBC, और यहाँ पे काफी सारे अपडेट्स, काफी सारे डाउनग्रेड्स किए गए हैं, लेकिन 4 स्टॉक में ऐसे लेके आया हूं जहां पे कॉमन कंसेंसस बन रहा है। अब इसमें सबसे पहले आप देखिए सन फार्मा। जेफरीज ने यहाँ पे इस कंपनी का प्राइस टारगेट बढ़ाया है 1089 से बढ़ा के 1108। गोल्डमैन ने हालांकि प्राइस टारगेट करंट मार्केट प्राइस से नीचे है, लेकिन इन्होंने भी प्राइस टारगेट बढ़ाया है, और HSBC इन्होंने भी 1120 से बढ़ा के प्राइस टारगेट 1150 किया है। अगला स्टॉक है सिप्ला, जहां पे प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है 1223 से बढ़ा के 1286। गोल्डमैन 850 से बढ़ा के 910। इसके अलावा HSBC 1285 के प्राइस टारगेट दिए, 1180 से बढ़ा के, यानी कि 100 रुपए के आसपास इन्होंने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं। तीसरा स्टॉक जिसमें प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं वो है ल्यूपिन। इसके पहले हम देखते थे लगातार 680 650 के आसपास के प्राइस टारगेट रहते थे। यहाँ पे गोल्डमैन और HSBC दोनों ने अपने प्राइस टारगेट जो है उनको बढ़ाया है 715 से 735 रुपए के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। तो ये 3 कॉमन स्टॉक है जो कि पिछले 3 दिनों में ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है और यहाँ पे कंसेंसस प्राइस टारगेट जो है वो बढ़ाए गए हैं। केवल एक स्टॉक है डॉक्टर रेड्डीज का जहां पे प्राइस टारगेट घटाए गए हैं। जेफरीज ने प्राइस टारगेट में 100 रुपए की कटौती की। गोल्डमैन 4265 के प्राइस टारगेट कर रहा है, यहां भी 125 115 रुपए के आसपास की कटौती की गई, और HSBC ने भी अपने प्राइस टारगेट जो है उसमें 110 रुपए की कटौती की। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था और वो ये कह रही थी बेसिकली कि क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो काफी सारी फार्मा कंपनीज जिसका खासकर इंडिया में ज्यादा एक्सपोजर है वहां पे आपको हेल्दी ग्रोथ देखने मिल सकती है, और 1-2 क्वार्टर्स लगेंगे जहां पे पूरी रिलीफ जो है इस पूरे ब्रॉडर सेक्टर को मिल सकती है। साथ ही साथ इंडिया में जिनका फोकस है वहां पे आपको फोकस रखना है, और नियर टू मीडियम टर्म जो ग्रोथ ड्राइवर्स है वो इनके लिए काफी अच्छे है। इसके लिए इस तरह की रिपोर्ट्स आई है और लगातार 3 दिन में 3 दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस ने फार्मा सेक्टर पे रिपोर्ट दी है। काफी जगह पे प्राइस टारगेट बढ़ाए गए हैं। एक कंसेंसस जहां पे प्राइस टारगेट काटा है वो है डॉक्टर रेड्डीज का, और ये रिजल्ट के पहले रिपोर्ट्स आ रही है। एक साथ सभी का सेम व्यू बन रहा है, कमाल ही है ये तो, है ना? ऐसा रेयरली होता नहीं है, होता नहीं है। कोई खास वजह इसी नहीं। अनिल जी वो यही कह रहे हैं कि क्वार्टर रिकवरी होगी एक तो, और जो इंडिया बिजनेस है वो हेल्दी ट्रेंड्स दिखा रहे हैं। काफी सारी रिपोर्ट्स ये कह रही है। तो इंडिया बिजनेस हेल्दी ट्रेंड्स मतलब इंडिया के लोग अनहेल्दी ट्रेंड दिखा रहे हैं। वो है, वो बात भी अलग है। हाँ, अगर दवा की कंपनी का हेल्दी ट्रेंड है तो दवा खाने वालों का अनहेल्दी होगा। क्यों जैन साहब, बराबर है ना? बिल्कुल सही बोले अनिल जी एकदम। इनफैक्ट बट ऐसा लग रहा है अनिल जी जिन वैल्यूएशंस पे ही आ गए सारे फार्मा स्टॉक्स और जिन लेवल्स पे है, और इतना बड़ा अंडर परफॉर्मर पिछले कुछ सालों का रहा है, तो ये भी एक रीजन है कि सारे के सारे कंसेंसस पे आ गए कि ये डाउनसाइड रिस्क अब है नहीं और वैल्यूएशन सस्ते हो गए। अब कोई भी इंप्रूवमेंट आता भी FDC के ऊपर आपके आने के पहले बातचीत कर रहे थे मैं दीपांशु जी के साथ, तो मुझे लगता है कि यही एक रीजन है कि कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो गया, डाउनसाइड नहीं है। बाकी ठीक है, डॉक्टर रेड्डीज के अलावा जो बाकी स्टॉक्स है, मुझे तो जो MNC फार्मा कंपनीज हमारे कुणाल जी वाले वो बहुत बढ़िया लगता है। मैंने भी रिसेंटली भी शहंशाह स्टॉक में फाइजर को दिया था, एबॉट है, ये सारे स्टॉक्स वैसे ही बहुत बार दे चुके हैं। सो आई थिंक बिल्कुल इस सेक्टर के ऊपर दाव लगाना चाहिए, और डिफेंसिव का मैकेनिज्म भी काम आता है इसमें, क्योंकि मार्केट्स भी एक अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आपने कब दिए? आपने कोई एबॉट तो कुणाल राकेश जी देते थे ज्यादा, आपने तो कभी फार्मा स्टॉक दिए नहीं। रात वाला शो जिसको आप वैसे देखते हो, बट रात वाले शो में मैं खूब देता हूँ एबर्ट, फाइजर, ये जो लार्ज कैप्स और बड़े जो स्टॉक्स होते हैं मैं उसमें जो लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे देता हूँ। नहीं, ये तो सब फालतू बात है। वो बड़े वाले स्टॉक तो 5-5 हजार 3-3 4-4 हजार रुपए वाले, वो तो जो MNC फार्मा कंपनी तो जो मार्केट में बहुत मंदी थी 15,200 की निफ्टी पे दिया होगा आपने। हाँ, वो तो उसका स्टॉक से कोई लेन देना नहीं है, वो तो उस वक्त के निफ्टी के हिसाब से आता है। बाकी बताओ। नहीं ऐसा नहीं है अनिल जी, वो कई बार स्टॉक्स क्या होता है चार्ट्स पे करेक्शन बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। हाँ, तो और फिर बात सही भी आपकी, जो 15,200 तो नहीं, बट हाँ 15,800 16,000 का रेंज आता है, तो थोड़ा डिफेंसिव और सेफर स्टॉक्स में लोगों को एंट्री करवानी चाहिए, तो एटलीस्ट टूटे नहीं, बढ़े नहीं तो घटना नीचे, पैसा नहीं लगना चाहिए फॉलोअर्स का, हमारे और व्यूअर्स।